नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और अगले 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। साथ ही में आपको बताएंगे 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण का जो मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है, उसमें मतदान प्रतिशत कहां पर कितना रहा। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई। जबलपुर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, जबकि भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। कल से आज प्रातः तक रायसेन, बड़वानी, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, देवास और झाबुआ में धूल भरी आंधी चली। बैतूल, सीहोर, भोपाल, शाजापुर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, इंदौर, नीमच, छिंदवाड़ा, सागर, सिंगरौली, मंडला, जबलपुर, सतना, सिवनी, शहडोल, धार, नरसिंहपुर, इन सभी जिलों में गरज चमक या फिर तेज हवाएं चली। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया 18.8 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के प्रमुख आंकड़े की बात करें, नेपा नगर में काफ़ी बारिश हुई, 64 mm बारिश यहाँ पर दर्ज की गई। अन्य स्थानों पर भी बारिश हुई है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें, वर्तमान में अद्यतन पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए फैला हुआ है। साथ ही में एक और ट्रफ दक्षिणी कर्नाटक से लेकर मध्य महाराष्ट्र होते हुए पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश तक समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है, जबकि पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक और चक्रवाती घेरा एक्टिव है। 17 मई 2024 से नए पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, सीधी, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, मेहर और पांडुना, इन सभी जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है या गरज चमक के साथ में बौछारें गिर सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें तो 2 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन और बुरहानपुर, इन दोनों जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही में वज्रपात के साथ में झंझावात और झोंकेदार हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जो कि खतरे की निशानी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बैतूल, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुना जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया है। हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमालवा जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर और छतरपुर जिले में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर और श्योपुर कला जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हो सकता है। वज्रपात के साथ ही जान माल की हानि की भी संभावना है, इसलिए घर के अंदर रहे, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें। सुरक्षित आश्रय ले, पेड़ों के नीचे शरण न लें, कंक्रीट के फर्श पर न लेटे और कंक्रीट की दीवारों का सहारा भी न लें। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहे जो कि बिजली का संचालन करती है। मध्य प्रदेश में जहां भी वर्षा की संभावना हो वहां फसलों को सुरक्षित करने के उपाय के साथ ही सिंचाई और रासायनिक छिड़काव से बचें, क्योंकि उनका असर नहीं होता है, उल्टा नुकसान भी कर सकती है।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का चौथा और आखिरी चरण चल रहा है। मतगणना के जो आंकड़े अभी तक प्रकाशित हुए हैं वह आपको बता देते हैं। 13 मई को 3:30 बजे तक वोटर टर्नआउट जो रहा वह रहा 59.63%। मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। वहीं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की बात करें, देवास में 63.08%, उज्जैन में 60.83%, मंदसौर में 61.58%, रतलाम में 62.78%, धार में 60.18%, इंदौर में 48.04%, खरगोन में 63.84% और खंडवा में 59.87% मतदान हुआ है दोपहर 3:30 बजे तक। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने देश भर में जो मतदान हुआ है तीसरे चरण तक उसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। पूरे देश भर में वोटर टर्नआउट जो रहा 65.68% रहा फेज 3 में, यानी तीसरे चरण के चुनाव में। मेल टर्नआउट यानी कि आदमी या पुरुष का प्रतिशत रहा 66.89%, जबकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत रहा 64.41%। वही थर्ड जेंडर यानी कि तृतीय लिंग का जो टर्नआउट रहा वह रहा 25.2%। ओवरऑल कुल मिलाकर लोगों ने 65.68% वोट डाला, यानी कि 100 में से 65 लोगों ने वोट डाला, 35 ने नहीं डाला है। यहाँ पर राज्यवार आंकड़े भी दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, कुल मिलाकर 69.70% पुरुषों ने वोट डाले, 63.53% महिलाओं ने वोट डाले, 42.57% अदर यानी कि थर्ड जेंडर ने वोट डाले और एवरेज जो रहा वो रहा मध्य प्रदेश में 66.75% तीसरे चरण में। वही बात करें विधानसभा व फाइनल प्रतिशत की, मध्य प्रदेश के बैतूल में 73.53% वोटिंग हुई, भिंड में 54.93%, भोपाल में 64%, गुना में 72.43%, ग्वालियर में 62.13%, मुरैना में 58.97%, राजगढ़ में 76.04%, सागर में 65.75% और विदिशा में 74.48% वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर वोटिंग के मामले में शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र को भी पछाड़ दिया है राजगढ़ क्षेत्र ने, यानी कि दिग्विजय सिंह के क्षेत्र ने। खासतौर पर दिग्विजय सिंह के नाम से राजगढ़ को जाना जाता है क्योंकि वे यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। अब देख लेते हैं अगले 5 दिनों का मौसम की भविष्यवाणी जो कि मौसम विभाग ने जारी की है। 13 और 14 मई की बात हम पहले ही कर चुके हैं। 15 से 17 मई की बात करें, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। नर्मदापुरम में 15 और 16 को मौसम शुष्क रहेगा, 17 को बारिश हो सकती है। बैतूल में आज से लेकर 17 तारीख तक बारिश का अनुमान है। हरदा जिले में 15, 16 और 17 को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी इन जिलों में आज से लेकर 17 मई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अलीराजपुर और झाबुआ जिले की बात करें, झाबुआ में 14, 15, 16 और 17 को मौसम शुष्क रहेगा। 16 और 17 को अलीराजपुर में भी मौसम शुष्क रहेगा। वही धार जिले में 15 और 16 को बारिश हो सकती है, 17 को मौसम शुष्क रहेगा। 15 मई को इंदौर में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में 15 तारीख के बाद बारिश की संभावना नहीं है। इसी प्रकार गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में भी मौसम शुष्क रहेगा। 17 मई को लू भी यहाँ पर चल सकती है। इसी प्रकार सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में भी 15 तारीख के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। डिंडोरी, कटनी और जबलपुर में भी मौसम शुष्क रहेगा। नरसिंहपुर में 15 को मौसम शुष्क रहेगा, 16, 17 को बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में आज से लेकर 17 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 15 से 17 तारीख तक बालाघाट में बारिश की संभावना है। वही 15 तारीख को पन्ना और सागर में भी बारिश हो सकती है, जबकि दमोह में मौसम शुष्क रहेगा 15 से 17 तारीख तक। वही छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। पांडुर्णा जिले में आज से लेकर 17 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यह था अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगेगी। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करो और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।